अरे भाई वो देख गोलू आ रहा है, चल इसके थोड़े मजे लेते हैं। अरे भाई वो गोलू नहीं, हाथी का बच्चा है। और तभी वो व्यक्ति गोलू को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे ओ गोलू बाबू, इतने ठुमक ठुमक कर किधर जा रहे हो? तनिक इधर तो आओ। और फिर गोलू उस व्यक्ति के पास जाता है। हाँ भाई कहिए, क्या काम है? अरे गोलू तू खा खा कर कैसा हो गया रे? थोड़ा कम खाया कर, वरना तेरा ये पेट किसी दिन फट जाएगा। हाँ भैया जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। अरे इसमें तो हाथी से भी ज्यादा वजन है। इतना कहकर वो दोनों गोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं और गोलू रोते हुए एक जंगल की तरफ निकल जाता है। हे ऊपर वाले, तूने मुझे इतना मोटा क्यों बनाया? मुझे देखकर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। इतना कहकर गोलू जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसे एक कुत्ता जख्मी हालत में दिखाई देता है और गोलू उस कुत्ते के पास पहुंच जाता है। अरे इस कुत्ते को तो चोट लगी हुई है और इसके पैर से तो बहुत खून भी बह रहा है। मुझे जल्दी इसकी मरहम पट्टी करनी होगी। इतना कहकर गोलू उस कुत्ते को उठाकर अपने घर की ओर चल देता है। अरे गोलू, तू इस कुत्ते को कहाँ से उठा लाया है? पिताजी, ये कुत्ता मुझे जंगल में मिला और इसके पैर से बहुत खून बह रहा है। हमें जल्दी इसकी मरहम पट्टी करनी होगी, वरना ये कुत्ता मर जाएगा। अरे मरता है तो मर जाने दो इसको, वैसे भी ये कुत्ता हमारे किसी काम का नहीं है। मूलचंद ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लता आ जाती है। और ये आपके अंदर थोड़ी सी भी दया भावना नहीं है? अगर इस कुत्ते की जगह आप होते तो आप क्या करते, बताइए? गोलू तू यहीं रुक, मैं अभी मरहम पट्टी लेकर आती हूँ। और फिर लता और गोलू उस कुत्ते की मरहम पट्टी करने लगते हैं। माँ, आज से हम इस कुत्ते को सीनू कहकर पुकारेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा नाम है। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं, तभी वो चोर मूलचंद के घर में घुस जाते हैं। और तिजोरी में से पैसे चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं। अरे पिताजी, हमारा सीनू जोर जोर से भौंक रहा है, शायद उसे भूख लगी है। अरे गोलू चुपचाप सो जा, मेरी नींद खराब मत कर। रात को कुत्ते अक्सर भौंकते रहते हैं। अबे जल्दी भाग, ये कुत्ता तो जोर जोर से भौंक रहा है। अगर घर के लोग उठ गए तो हमारी कयामत आ जाएगी। अबे हाँ यार, तू सही कह रहा, जल्दी यहाँ से भाग। अगर मेरे पैर में चोट नहीं लगी होती तो इन दोनों चोरों को नानी याद दिला देता। लेकिन मेरे जोर जोर से भौंकने के बाद भी ये लोग अभी तक जागे क्यों नहीं? अरे पिताजी, हो सकता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो, वरना हमारा सीनू इतनी रात को क्यों भौंकेगा? अरे मेरे बाप, खामखा मेरी नींद का भजिया मत बना। सो जा, वरना तुझे भी उस कुत्ते के पास सुला दूंगा, समझा? और फिर मूलचंद गोलू को डरा धमकाकर सुला देता है और वो दोनों चोर चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। अबे यार, हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और हम इन पैसों को अपने पास नहीं रख सकते। कहीं किसी ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ यार, तू सही कह रहा है। ऐसा करते हैं, इन पैसों को इसी पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। कुछ दिन बाद हम ये पैसे लेकर शहर भाग जाएंगे। तो ठीक कहता है, हमें इन पैसों को यहीं पर गाड़ देना चाहिए। अब ठीक है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस पेड़ के नीचे पूरे 5 लाख रुपए गड़े हुए हैं। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास जो 5 लाख रुपए, हमें उन पैसों से खेत खरीद लेना चाहिए। हाँ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। आप आज ही एक नया खेत खरीद लीजिए। लेकिन आपने उन पैसों को रखा कहाँ है? मैंने उन पैसों को संभाल कर अपनी तिजोरी में रखा। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उन पैसों को लेकर आता हूँ। जैसे ही मूलचंद अपनी तिजोरी के पास जाकर देखता है, तभी उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तिजोरी पूरी खाली पड़ी हुई थी। हाय राम, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया।
हुआ जी? आप क्यों रो रहे हैं? आखिर बात क्या है? भाग्यवान, हमारे घर चोरी हो गई है। चोर हमारी तिजोरी लूट कर ले गए। हम बर्बाद हो गए। क्या? लेकिन हम सभी तो घर पर ही थे ना, तो फिर हमारे घर चोरी कैसे हो सकती है? माँ, रात को हमारा सीनू जोर जोर से भौंक रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है सीनू रात को उन चोरों पर ही भौंक रहा था। तो फिर तूने बाहर जाकर देखा क्यों नहीं? माँ, रात को मैंने पिताजी से कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर सुला दिया। ये सब मेरी ही गलती है। जब हमारा सीनू रात को भौंक रहा था तो मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए था। ए जी, जो हुआ सो हुआ, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हो सकता है दरोगा जी उन चोरों को पकड़ ले। हाँ पिताजी, माँ एकदम सही कह रही है। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। और फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। दरोगा जी, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, कुछ कीजिए। अरे लेकिन हुआ क्या है? क्यों इतना हल्ला मचा रखे हो भाई? दरोगा जी, कल रात को हमारे घर में चोर घुस गए और वो मेरे 5 लाख रुपए चुरा कर भाग गए। अरे भाई, रात को जब वो चोर चोरी कर रहे थे तो कुछ खटर पटर की आवाज नहीं आई क्या है? अरे हवलदार जी, खटर पटर तो छोड़ो, एक मच्छर के भिनभिनाने तक की भी आवाज नहीं आई। दरोगा जी, उन चोरों को जल्दी पकड़िए और मुझे मेरे पैसे वापस दिलाइए। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, हम उन चोरों को जल्दी पकड़ लेंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आखिर वो चोर हमसे बचकर कहाँ जाएगा? लेकिन साहब जी, हमारे हाथ लंबे कहाँ हैं? और आप तो कह रहे हैं कि कानून के हाथ लंबे हैं। और तुम चुप करो यार, जब कोई बात करे तो बीच में बोला नहीं करते, समझे? जी साहब जी। सेठ जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम उन चोरों को जल्दी पकड़ लेंगे। दो दिन बीत चुके थे। गोलू का कुत्ता भी अब एकदम ठीक हो चुका था। गोलू अपने कुत्ते को लेकर जंगल में टहलने के लिए निकल गया। गोलू, उस रात को जब मैं भौंक रहा था तो फिर तुम सभी जागे क्यों नहीं? कुत्ते के ये कहने पर गोलू एकदम चौंक जाता है और उससे कहता है, अरे तुम तो इंसानों के जैसे बोल सकते हो। हाँ गोलू, मैं तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ। अगर उस दिन मेरे पैरों में चोट न लगी होती तो मैं उन दोनों चोरों को उसी दिन पकड़ लेता। हाँ, मुझे माफ कर दो सीनू। उस दिन रात को पिताजी ने मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया। ये सब पिताजी की गलती है। अगर हम उस रात को जाग जाते तो हमारे घर चोरी ना होती। लेकिन तुम चिंता मत करो गोलू, उस रात को वो चोर इसी जंगल की ओर भागे थे। हो सकता है हमें इस जंगल में कोई सुराग मिल जाए। और वैसे भी हम कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। इतना कहकर वो दोनों आगे की ओर जाने लगते हैं। गोलू, मुझे ऐसा लगता है कि इस पेड़ के नीचे कुछ है। हमें यहाँ पर खोद कर देखना चाहिए। लेकिन सीनू, आखिर इस पेड़ के नीचे भला क्या हो सकता है? अरे ये तो हमें इस जगह को खोदने के बाद ही पता चलेगा ना। अरे ये तो पूरे 5 लाख रुपए, और पिताजी ने भी पूरे 5 लाख रुपए में जमीन बेची थी। सीनू, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। गोलू, मुझे तो लगता है कि ये सब उन चोरों का ही किया धरा है। हो सकता है रात को भागते समय उन्होंने पैसे यहाँ पर गाड़ दिए हों। सीनू, अगर ऐसा है तो वो दोनों चोर इन पैसों को लेने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो गोलू। जैसे वो चोर यहाँ पर आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे और उनकी शिकायत दरोगा जी से कर देंगे। तुम ठीक कहते हो सीनू, लेकिन हमें कहीं छिपना होगा। वो दोनों चोर यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और फिर गोलू और सीनू एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और उन दोनों चोरों का इंतजार करने लगते हैं। अबे यार, हमें उन पैसों को अब निकाल लेना चाहिए। अब तो हमारे पास खाने तक के भी पैसे नहीं है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। हम अभी जाकर उन पैसों को निकाल लेंगे और वो सारे पैसे लेकर शहर भाग जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो उस जगह पर जहाँ हमने उन पैसों को गाड़ा है। इतना कहकर वो दोनों उसी जंगल में वापस जाने लगते हैं। अरे सीनू, ये दोनों चोर अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे तो बहुत तेज भूख लगने लगी। अरे गोलू, वो देखो, वो चोर यहाँ पर आ रहे हैं। अबे यार, इसी जगह पर हमने उन पैसों को गाड़ा था, लेकिन यहाँ तो पहले से गड्ढा खुदा हुआ है। अबे हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे पैसे इस गड्ढे से निकाल कर यहाँ से भाग गया। गोलू, यही सही मौका है। जब तक ये दोनों चोर आपस में बातें कर रहे हैं तब तक तुम दरोगा जी को यहाँ पर ले आओ। ठीक है सीनू, तुम इन दोनों चोरों पर नजर रखना, तब तक मैं दरोगा जी को बुला कर लाता हूँ।
और फिर गोलू दरोगा जी को बुलाने सीधा पुलिस स्टेशन जाने लगता है। दरोगा जी, जल्दी से मेरे साथ जंगल में चलिए। अरे गोलू, तुम मुझे जंगल में जाने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या जंगल में शिकार करने के लिए जाना है, हैं? नहीं दरोगा जी, हमारे घर जिन चोरों ने चोरी की थी हमने उनको ढूंढ लिया और वो इस समय जंगल में। आप जल्दी से मेरे साथ जंगल में चलिए। हवलदार, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम अभी उन चोरों को पकड़ कर लाते हैं। लेकिन साहब जी, गाड़ी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं है। वो क्या है ना, अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं आई है, जिसके कारण गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाया। से काम ठीक से नहीं होता, अब चलो पैदल। और फिर गोलू दरोगा जी को लेकर उस जंगल में पहुंच जाता है। इन पैसों के बारे में तो सिर्फ हम दोनों को ही पता था, तो फिर पैसे कहाँ गए? अरे तो तू कहना क्या चाहता है कि उन पैसों को मैंने निकाला है? हाँ? और नहीं तो क्या, उन पैसों को तूने चुराया। सच सच बता कि वो पैसे तूने कहाँ छिपा कर रखे हैं? अबे तू क्या पागल हो गया? मैं तो हर वक्त सिर्फ तेरे साथ ही था, मैंने उन पैसों को नहीं चुराया। लेकिन मुझे पता चल गया कि उन पैसों को तुम दोनों ने चुराया। दरोगा की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब ये पुलिस कहाँ से आ गई? अब इनको खबर किसने की? हमें किसी ने भी की, और जल्दी से भाग यहाँ से। खबरदार अगर तुम दोनों ने भागने की कोशिश की तो, क्योंकि मेरी बंदूक की गोली तुम दोनों से ज्यादा तेज भागती है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। और फिर दरोगा जी उन दोनों चोरों को पकड़ कर ले जाते हैं। अरे गोलू, तू कहाँ चला गया था? हम तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पिताजी, ये वही पैसे हैं जिनको उन चोरों ने हमारे घर से चुराया था। क्या? लेकिन वो चोर कहाँ हैं? पिताजी, उन चोरों को तो हमने पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर गोलू ने मूलचंद को जंगल वाली सारी बात बताई। भाई, मान गए तुम दोनों को। आज तुम दोनों के कारण मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। तो देखा आपने, गोलू और सीनू ने अपनी समझदारी से कैसे उन चोरों को झट से पकड़ लिया।